चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर अटकलें तेज। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर और अब नए उपराष्ट्रपति नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। रेस में चल रहे कई मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के नाम, अलग अलग नामों को लेकर चर्चाओं से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। और देखिए अब नए उपराष्ट्रपति के नाम की जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो गई हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए लगातार जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची और अब जो नए उपराष्ट्रपति के नामों की जो अटकलें हैं वो तेज हो गए हैं। इन जो नाम शामिल है वो कौन कौन से नाम जो हैं प्रदीप जो सामने आ सकते हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, कई चेहरे हैं जिनको आजमाया जा सकता है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव आगामी होना है, उसके समीकरण को साधते हुए भी नए उपराष्ट्रपति का चेहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही एक राज्यपाल की भी नाम की चर्चाएं हैं। अगर नामों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं वो आरिफ मोहम्मद खान की चर्चाएं हैं, जो केरल के राज्यपाल रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनका नाम उपराष्ट्रपति की रेस में बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें केंद्रीय मंत्रियों के तौर पर जो नाम सामने आए हैं उसमें राजनाथ सिंह का नाम आया है, जेपी नड्डा का नाम आया है, इसके अलावा नितिन गडकरी का भी नाम आया है। तो ये नाम चर्चाओं में आए हैं। इसके अलावा कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, एन वक्त पर ये भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा कांग्रेस को असहज करने के लिए, विपक्ष को असहज करने के लिए हाल के दिनों में जिन नेताओं के साथ बीजेपी की नजदीकियां बढ़ी हैं और वो पहले पूर्व में अलग अलग पार्टियों में रही हैं, कांग्रेस में रही हैं, उन नामों की चर्चाएं भी रही हैं। और उनमें एक प्रमुख नाम आ रहा है गुलाम नबी आजाद हो, या फिर जो अन्य चेहरों के तौर पर कई ऐसे नाम हैं जो इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर समीकरण बनकर उभर रहा है, जिस तरीके से अचानक इस्तीफा हुआ ये कहा गया, जो कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिया और उसके बाद ये इस्तीफा अगले दिन मंजूर हो गया। गृह मंत्रालय की ओर से जो फाइल भेजी गई थी राष्ट्रपति की ओर से वो मंजूरी हो गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। संसद का जो मानसून सत्र है उसके पहले दिन ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देर शाम होते होते इसने बड़े सवाल खड़े किए हैं। विरोधियों ने कई आरोप लगाए हैं, राजनीतिक दबाव में इस्तीफा लिया गया, ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। ऐसे बड़े सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। तो फिलहाल अब उपराष्ट्रपति कौन होगा, अगला उपराष्ट्रपति, उसके नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल 4 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रहने वाले हैं। ऐसे में उसके बाद ये अटकलें आगे बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि तब तक ये विराम रहेगा। लेकिन ये संवैधानिक अगर देखें यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। लेकिन हरिवंश जो उपसभापति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर देखें तो वो उनका दायित्व निभाते नजर आएंगे। पहले ही सदन का संचालन वो कर रहे हैं, जेडीयू कोटे से हैं। तो ऐसे में उनकी भी संभावनाएं बनकर उभर रही हैं कि वो उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं, ये संभव है। फिलहाल इसको लेकर देखना होगा। फिलहाल 4 दिन का विराम रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश में रहेंगे। लेकिन ये अटकलें अब सत्र के बाद ही आगे बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल सस्पेंस तब तक बने रहने वाला है और उसमें कई नाम जुड़ेंगे, कई नाम घटेंगे और कई चौंकाने वाले नाम भी इस रेस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी चलिए।